हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सकले मैं फिर से यूट्यूब चैनल पे धमाकेदार वीडियो के साथ आया हूँ। आज मैं अर्थशास्त्र का पहला अध्याय का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव करवाने जा रहा हूँ, जिसमें अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास है। जिसमें से हो जाएगा सही विकल्प को चुने। पहला का हो जाएगा निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा कृषि। दूसरा का आप देख सकते हैं, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा, तो भारत। तीसरा का हो जाएगा भारत में योग योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका हो जाएगा 15 मार्च 1950। चौथा हो जाएगा जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है, विकसित। पांचवा हो जाएगा इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो अपना बिहार हो जाएगा, बिहार पिछड़ा राज्य कहा जाता है। फिर आते हैं हम रिक्त स्थान को पूर्ति करें। भारत अंग्रेजी शासन का उपनिवेश का क्या था? उपनिवेश था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था? शोषण किया था। आर्थिक अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन के एक प्रणाली है, क्या है? प्रणाली है। चौथा हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। पांचवा हो जाएगा आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। छठा हो जाएगा भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। फिर उधर आएंगे हम। सातवां हो जाएगा आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। फिर इधर हो जाएगा आठवां साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति क्या है? दयनीय है। नौवां हो जाएगा बिहार में कृषि ही जीवन का क्या है? आधार है। 10वां हो जाएगा बिहार के विकास में एक बड़ा बाधा है, कौन है? बाढ़ है। फिर आएंगे हम अपने लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसमें पहला है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ये हो जाएगा इसका आंसर किसी देश या क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, व्यापार और उपभोग के एक प्रणाली है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा में हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? दूसरा का आंसर हो जाएगा एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व होते हैं। इसमें लाभ कमाने के पूंजीवादी स्वतंत्रता और जन कल्याण की समाजवादी विचारधारा दोनों का संतुलन पाया जाता है। तीसरा में हो जाएगा सतत विकास क्या है? ये हो जाएगा तीसरा का आंसर विकास की वह अवधारणा है जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाने एवं इसका धीरे धीरे विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। अब हम चौथा देखेंगे आर्थिक नियोजन क्या है? इसका यह हो जाएगा वह सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारित सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश के उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय और वित्तीय
साधनों का विवेकपूर्ण तरीके से आवंटन और उपयोग किया जाता है उसे ही आर्थिक नियोजन कहते हैं। इसमें पांचवा हो जाएगा मानव विकास रिपोर्टर क्या है, जिसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्रकाशित की जाने वाली एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट केवल आर्थिक विकास के आधार पर नहीं बल्कि लोगों के जीवन की वास्तविक गुणवत्ता के आधार पर देशों का मूल्यांकन करती है। इसका 6 हो जाएगा आर्थिक संरचना पर प्रकाश डालें। चलिए आधारित संरचना पर प्रकाश डालें। किसी भी आर्थिक व्यवस्था की रूढ़ होती है। यह उस मूलभूत भौतिक और संगठनात्मक सुविधाओं को संदर्भित करती है जो समाज, उद्योगों और व्यापारों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जिसमें पहला कह रहा है अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं, उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। इसका यह हो जाएगा अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्र में इसके विभाजन से है। चूंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है, जिसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि, इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हो जाएगा पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तीसरा हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। जिसमें इसका आंसर हो जाएगा एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका संबंध किसी देश के आर्थिक उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ नागरिकों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में सुधार से है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित है, जिसमें से ये हो जाएगा इनका मुख्य अंतर। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जिसमें हो जाएगा पहला, यह मात्रात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ केवल उत्पादन और आय में वृद्धि करना है। यह एक संकीर्णीय अवधारणा है। यह अल्पकालीन हो सकती है। तो फिर इधर देखेंगे, यह मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है। इनमें आय के साथ साथ जीवन स्तर में सुधार भी शामिल है। यह एक व्यापार अवधारणा है। यह एक सतत और दीर्घकालीन प्रक्रिया है। अब हम तीसरा देखेंगे, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास की माप के केवल धन या उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन स्तर और सामाजिक प्रगति को भी दर्शाती है। इसके आकलन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित सूचकांकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें से पहला हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा
मानव विकास सूचकांक, स्वास्थ्य, जीवन स्तर। अब हम चौथा देखेंगे, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण। क्या कारण है? बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताएं। उसका आंसर ये हो जाएगा, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के मुख्य कारण में औद्योगिकीकरण की भारी कमी, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, प्राकृतिक आपदाएं विशेषकर बाढ़ और खराब आधारभूत संरचना शामिल है। इसे दूर करने के लिए कृषि का आधुनिकीकरण, उद्योगों के बढ़ावा और शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार जरूरी है। इसी प्रकार हमारा प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। तो फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।